स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी मांगा हब चैनल में, जहाँ पे हम अलग अलग मांगास हिंदी में पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वन पीस। तो चले शुरू करते हैं। और हाँ, हमारे साथ मांगा पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका हमने इस वीडियो में बता रखा है, तो उसे एक बार जरूर देखिएगा। मेरा नाम है एनिमे गुरु। पिछले चैप्टर में हमने देखा था लूफी ने हेल्मप्पू के मुंह पे जोर से पंच मारा है। अब देखते हैं आगे चैप्टर 4 में क्या हो रहा है। उसने तो सच में मार दिया। उसने तो कैप्टन मॉर्गन के लड़के पे हाथ उठाया है। कैप्टन मॉर्गन अब आग बबूला हो जाएगा। लूफी अब रुक भी जाओ। पूरी मरीन के साथ पंगा लेना चाहते हो क्या? हरामी हरामी होता है, चाहे वो किसी का भी बेटा हो। तुमने सच में मुझे मारा? किसी ने मुझ पे हाथ नहीं उठाया, मेरे पापा ने भी नहीं। चैप्टर 4 महान कैप्टन मॉर्गन। मैं कैप्टन मॉर्गन का प्यारा बेटा हूँ। मैं अपने पापा को सब बोल दूंगा। ये पापा पापा क्या कर रहा है? दम है तो लड़ मुझसे। लूफी रुक जाओ प्लीज। तू माफी मांगते हुए मरेगा। तू अब जिंदा लाश ही है, समझ ले। मेरे पापा तुझको नहीं छोड़ेंगे। वो तो मार खाने के लायक भी नहीं है। तुमने तो हद कर दी यार। उसको क्या धोया बड़े भैया? अब कुछ अच्छा लग रहा है तो मुझे उसे थोड़ा और धोना चाहिए था। रिका इधर आ जाओ। तुम्हें उस बंदे से बातें नहीं करनी चाहिए। अगर मरीन को लगा कि तुम उसकी दोस्त हो तो वो तुम्हें भी मार देंगे। पर मम्मी वो बहुत अच्छा है, और जोरो भी, वो भी बहुत। क्या बोल रही हो तुम कहीं वो प्रिजन ग्राउंड में तो नहीं गई थी ना? वो क्या है कि नहीं गई थी। चलो अब अंदर चलो। वो तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगे। कैप्टन मॉर्गन के पास पूरी नौसेना है। हाँ जो भी हो, मुझे अब जोरों से बात करनी है। मरीन का किला। मैं कितना महान हूँ। हाँ सर, आप बहुत महान है। आप महान कैप्टन मॉर्गन है सर। तो फिर ये गांव वालों के चढ़ावे इतने कम क्यों लग रहे हैं? हाँ सर, वो आपके चढ़ावे के बारे में। वो गांव वाले भी काफी गरीब है ना, तो सवाल ये नहीं कि उनके पास कितने पैसे हैं। सवाल ये है कि वो मुझे कितना आदर दे सकते हैं। पापा क्या हुआ हेल्मेप्पो? इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? मुझे किसी को जान से मरवाना है। ओ, दूसरी तरफ लूफी प्रिजन गांव में जोरो के पास पहुंच गया। हे, तुम वापस आ गए। अगर फिर से मुझे क्रू में ज्वाइन करने के लिए पूछने वाले हो तो रहने दो। मैं नहीं ज्वाइन करने वाला। मैं लूफी हूँ और मैं तुम्हारी रस्सियाँ खोलने वाला हूँ। अगर तुम्हें मेरा पायरेट क्रू ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मेरा खुद का एक मिशन है और उसमें कहीं पे भी पायरेट बनने के लिए जगह नहीं है। तो तुम पायरेट बनना नहीं चाहते, तुम तो पायरेट हंटर हो, है ना? लोग सोचते हैं कि तुम कोई खूंखार दानव हो। लोग क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने खुद के नियमों पे चलता हूँ। मैंने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए मुझे पछतावा हो, और मैं ऐसा कभी करूँगा भी नहीं। इसीलिए मैं कभी पायरेट नहीं बनूंगा। माफ करना यार, पर मैंने ये सोच लिया है कि तुम मेरा पायरेट क्रू ज्वाइन करोगे ही करोगे। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। मैंने सुना है कि तुम तलवार अच्छी चला लेते हो। अगर मैं बंधा नहीं होता तो दिखाता तुम्हें। तो अभी तुम्हारी तलवार कहाँ है? वो मॉर्गन का बच्चा ले गया। वो तलवारें मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। तो वो तुम्हारा खजाना हुआ ना? बुरा हुआ कि वो लोग उसे ले गए। मुझे पता है, मैं तुम्हारी तलवारें उस बेवकूफ के पास से वापस लाऊंगा। क्या? बाद में तुम्हें तुम्हारी तलवार अगर वापस चाहिए तो तुम्हें मेरा क्रू ज्वाइन करना पड़ेगा। तू चूहे के बच्चे, इधर वापस आओ, फिर मिलते हैं। वो तो खुद ही किले में जा रहा है। क्या बेवकूफ पायरेट है। ओ, जो किला है उसकी छत के ऊपर बहुत सारे मरीन्स एक स्टैचू खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है तो तैयार, खींचो उसे। पापा, जिसने मेरे चेहरे पे हाथ उठाया उसे आप पकड़ क्यों नहीं रहे हो?
आपने भी कभी मेरे इस खूबसूरत चेहरे पे हाथ नहीं उठाया है। तुम्हें पता है मैंने कभी क्यों हाथ नहीं उठाया है? क्योंकि मैं आपका प्यारा बेटा हूँ। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि तू उल्लू का पट्टा है जिस पे हाथ उठाना भी समय की बर्बादी होगी। अरे मॉर्गन ने ही अपने लड़के पे हाथ उठाया। मरीन कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन, मैं तुम्हारी लड़ाई क्यों लड़ूं? तुम अभी कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरा नाम इस्तेमाल करो या नहीं। मैं सिर्फ मुझसे पंगा लेने वालों से लड़ता हूँ। खुद का मजाक मत बनाओ। तुम महान नहीं हो, मैं हूँ सबसे महान। मैंने सुना कि कोई छुटकी मेरे प्रिजन ग्राउंड में घुस गई थी। वो छोटी बच्ची? हाँ, उसको तो मैंने सबक सिखा दिया। तो तुमने उसे मार दिया? क्या? नहीं, वो तो सिर्फ एक छोटी बच्ची थी। वो तो उसे तो पता भी नहीं था वो क्या कर रही है उधर। तुम सिपाही जाओ, ढूंढो उसे और मार दो। हाँ? बच्चे हो या बड़े, जो भी मेरे आदेशों का उल्लंघन करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। पर कैप्टन, वो तो सिर्फ एक छोटी बच्ची है। मैं आपके इस निर्दय आदेश को नहीं मान सकता। ओह, तो तुम नहीं मानोगे। तुम एक लेफ्टिनेंट हो, है ना? और मैं हूँ कैप्टन, तुम्हारा ऊपरी ऑफिसर। हाँ। तो फिर तुम्हारा काम ही है मेरे आदेशों को मानना। अगर मैं बोलूँ उसे मार दो तो मार दो। मैं एक छोटी बच्ची को नहीं मार सकता। मुझसे विद्रोह? वाह! अरे बाप रे, मॉर्गन ने तो उसके एक्स हैंड से उसे काट दिया। आपको उसको मारने की क्या जरूरत थी? लेफ्टिनेंट, कुछ भी हो गांव वालों को मुझे आदर देना सीखना ही पड़ेगा। मैं खुद जाके वो मामला निपटाऊंगा। सालों तक तनतोड़ मेहनत की इस ओहदे के लिए, और मैंने ये अपनी ताकत से हासिल किया है। इसके लिए भारी कीमत भी चुकाई है। ये ओहदा मेरे लिए सब कुछ है, याद रखना। मेरा ओहदा इस बेस का सबसे बड़ा ओहदा है, जिसका मतलब मैं सबसे ऊपरी हूँ। और इसका मतलब जो मैं करूँ वो सही है। समझ गए सब? हाँ सर, अब माने सर। ये मूर्ति मेरे ओहदे और ताकत का निशान है। सालों लग गए इसे बनाने में, पर आखिरकार आज ये बन ही गई। खड़ी करो इस मूर्ति को इस पूरे किले की सबसे ऊंची जगह पे। ये बनेगी निशानी मेरी महानता की। इतना बड़ा किला है लेकिन एक भी मरीन दिख नहीं रहा है। शायद सारे के सारे किसी मीटिंग में गए होंगे। इधर तो ना जोरों की सोट दिख रही है, ना ही वो बेवकूफ बेटा। जोर लगा के है ईसा, जोर लगा के है ईसा। अरे लगता है उस मूर्ति का हाथ उस मीनार से टकरा गया। वो क्या था? क्या तुमने उसे टकराने दिया? सॉरी सर, माफ कर दीजिए सर। हाँ, लगता है ऊपर से आवाजें आ रही है। चलो देख के आते हैं। गम गम रॉकेट। बेचूजे, तुझे पता है स्टैच्यू को बनने में कितना वक्त लगा है? और तुम्हारी वजह से इसमें खरोच भी पड़ गई। माफ करना, मैं अपने पैसों से इसकी मरम्मत करवा दूंगा। ये मेरा स्टैच्यू है। इसको खरोचा मतलब के मुझ पे अटैक किया, और मुझ पे अटैक करने का अंजाम तो तुम सब जानते ही हो। कुछ ज्यादा ही लंबी छलाक लगा दी। अरे ये क्या? नीचे से आया क्या? पकड़ लिया। हाँ? वो पकड़ो 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 गया। ओ, लगता है लूफी की वजह से उस मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए और आधा हिस्सा नीचे गिर गया। सॉरी। वो जो आधा टुकड़ा नीचे गिरा था वो पूरा चकनाचूर हो गया। उसे पकड़ो, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यस सर, ठीक है सर। पापा, ये वही है जिसने मुझे मारा था। अगर आपने उसे मरवा दिया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। छोड़ो मुझे, पापा बचाओ। वो अंदर वापस जा रहा है, बचाओ मुझे। पकड़ो उसे।
कैप्टन, कोई प्रिजन ग्राउंड में घुस गया है। क्या? ये सारे विद्रोही अभी कहां से आ टपके? सबको मार दो। क्या? लूफी किले के अंदर गया? वो इतना लापरवाह क्यों है? हाँ, मैंने भी वो देखा। आखिर कौन है वो बंदा? अब तुम भी लापरवाही कर रहे हो। अगर मुझे छुड़ाते हुए उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें भी वो मार देंगे। उन्होंने तुम्हें बेवजह ही पकड़ के रखा है। मैं ऐसे मरीन को उल्टे सीधे काम करते हुए नहीं देख सकता। मैं सही मायनों में एक असली सिपाही बन के दिखाऊंगा, जैसे लूफी सही मायनों में किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। क्या? किंग ऑफ द पायरेट मतलब पायरेटों का राजा? उसे पता भी है इसका मतलब क्या होता है? उसने पहली बार मुझे बताया तब मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। हाँ, या तो वो करेगा या मरेगा। वो कुछ ऐसा ही सोचता है। अरे बाप रे, कोबी को किसने गोली मार दी? वहां पे है वो, पकड़ो उसे। अरे बता दे, जोरो की तलवारें कहाँ हैं? मैं बताता हूँ, पर मुझे ऐसे घिसटना तो बंद करो। क्या कोबी जोरो को छुड़ा पाएगा और लूफी जोरो की तलवार लेके आ पाएगा? देखते हैं अगले चैप्टर में। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा और आगे के पार्ट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सबसे मेन बात, वन पीस इज रियल।